और वहीं 3 रियासतों के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश इंतखाबात के लिए 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी किया जा चुका है। और अगर तेलंगाना की बात की जाए तो 55 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे तो वहीं पाटन से भूपेश बघेल इलेक्शन लड़ेंगे। भोपाल सेंट्रल से आरिफ मसूद को टिकट दिया गया है। तो देखिए, जिस चीज का इंतजार था वो अब होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने 3 रियासतों के लिए पहली लिस्ट को जारी कर दिया है और इसके साथ ही जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो आ रहे हैं 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के अंदर। वो है ये है कि कांग्रेस के 30 उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया जा चुका है। ये 5 विधानसभाओं में उनके नाम नहीं आए हैं, तो मेरे ख्याल से अब आ जाने चाहिए। वो अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है पार्टी की। कांग्रेस ने भी रुक के नाम जारी किए। कांग्रेस ने भी मौका मिला कांग्रेस को देखने का कि कौन कौन प्रत्याशी हैं। अब हम उनके बाद जारी करने की स्थिति में है। वो उनको भी अवसर मिला है कि कुछ विधानसभाओं में वो कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित होने के बाद अपना प्रत्याशी दे सकेंगे। राजनांदगांव में रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन जी, एक ये नया नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स वाला है। हम लोग पहले इसके बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन समीकरण, सामाजिक समीकरण, कई चीजों को देखते हुए एक वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के संगठन के साथी रहे वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं छत्तीसगढ़ के, तो अच्छी टक्कर देंगे। मुख्यमंत्री लगातार राजनांदगांव का भी दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कमल को वोट देना उनका अडानी को। जी, ये बात जुड़ गई है क्योंकि केंद्र सरकार इतना सहयोग करती दिखती है कुछ व्यवसायिक घरानों का, बड़े व्यवसायिक घरानों का, तो वो नाम जुड़ जाता है कि पहले भी रमन सिंह जी के शासनकाल में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिली, बहुत आगे वो बढ़े, तो दिखता है लोगों को। तो वही चीज मुख्यमंत्री जी ने कही। सांसद को भी, दीपक बैस को भी इस बार नाम दिया गया है। जी, मेरे ख्याल से वहां से वो सबसे अच्छे प्रत्याशी साबित होंगे अपने विधानसभा से, और वहां से लड़ने से आसपास के भी विधानसभाओं पर सीधा अनुकूल प्रभाव कांग्रेस के लिए पड़ेगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे किस तरीके से वो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए जो छत्तीसगढ़ है उसके अंदर भी कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कैंडिडेट की जो बड़ा नाम अभी इस वक्त सामने आ रहा है वो है भूपेश बघेल का, जो कि पाटन से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो है वो भूपेश बघेल के लिए जो टिकट का ऐलान किया गया है वो अपने आप में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। तो देखिए, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया है। पहली लिस्ट जो है वो अपनी जारी कर दी गई है। अगर बात की जाए तेलंगाना की तो 55 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। छिंदवाड़ा से कमलनाथ लड़ेंगे चुनाव, वहीं पाटन से भूपेश बघेल इलेक्शन लड़ेंगे। आपको बता दें कि भोपाल सेंट्रल से आरिफ मसूद को टिकट दिया गया है। ये 3 बड़े नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने एक सीनियर नेता के तौर पर इन तीनों को टिकट दिया है। इसके अलावा देखिए, ये एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस का कहा जा सकता है।